अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान में नस्ट यूनिवर्सिटी के अंडर एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम और दूसरी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेकर एक इवेंट कंडक्ट किया गया और यहाँ इकबाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के स्केल डाउन वेरिएंट को भी देखा गया है, जिस पर मार्च 2025 में फ्लाइट्स कंडक्ट की गई थी। इसके साथ साथ दूसरे टॉपिक में हम किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट को लेकर भी बात करेंगे, जिन्होंने अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान से कंप्लीट सपोर्ट का इजहार किया है। प्लस वो पाकिस्तान से डिफेंस की डोमेन में अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए हेल्प भी मांग रहे हैं और पाकिस्तान ने भी कुछ वेपन सिस्टम्स उन्हें ऑफर किए हैं। और यहाँ अगर पहले टॉपिक को हम डिस्कस कर ले तो नस्ट के अंडर ये जो इवेंट कंडक्ट किया गया, यहाँ आप एक कान एयरक्राफ्ट जैसा मॉडल देख सकते हैं। बेसिकली इसे इकबाल का नाम दिया गया था और मार्च 2025 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई थी। देखने को ये बेसिकली एक आरसी प्लेन है छोटा, लेकिन इसके पीछे की जो रीजन है या इसको क्यों इवैल्यूएशन के लिए यूज किया जा रहा है, इसका कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट या पाकिस्तान की फ्यूचर एविएशन के प्रोजेक्ट्स के साथ क्या ताल्लुक है, वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट्स को या जिसमें स्केल डाउन वेरिएंट्स तैयार किए जाते हैं किसी एयरक्राफ्ट किसी दूसरे वेपन सिस्टम के, उसे स्केल डाउन टेस्टिंग कहा जाता है। पहले 1980s 1990s के ईरा में क्या होता था कि जब भी आपने कोई नया डिजाइन टेस्ट करना है तो उसमें आप पूरे का पूरा डिजाइन की बेस पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट या कोई भी दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट बनाते थे। अब अक्सर औकात ऐसा भी माजी में हुआ कि मिलिट्री इक्विपमेंट बनाया गया, मतलब अगर वो फाइटर जेट था तो वो उड़ने के काबिल नहीं था, तो देन ये स्केल डाउन टेस्टिंग की गई, जिसमें पहले एक आरसी वेरिएंट उसका बनाया जाता था छोटा, जिसे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कह दिया जाता है। उसे फ्लाई करके देखा जाता था, उसकी एरोडायनेमिक्स को स्टडी किया जाता था कि ये डिजाइन कितना ज्यादा बेहतर बिहेव करेगा हवा में उड़ते हुए। अब इसी तरह मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ एयरबस 320 की, ये उसका स्केल डाउन वेरिएंट है। देन ये इंडिया का घातक अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ये उसका स्केल डाउन वेरिएंट इंडिया ने पहले बनाया और उस पर टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की। अब करंटली हम जानते हैं इस चीज को, तुर्किया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर भी कंफर्म कर चुके हैं कि 2023 से ही 200 के करीब पाकिस्तानी इंजीनियर्स सिर्फ कान प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और बाकी जो प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन या पाकिस्तान के इंजीनियर्स ऐड थे वो इसके अलावा हैं। यहाँ अब बात की जाए तो कान एयरक्राफ्ट का जो पाकिस्तान बेस्ड वेरिएंट तैयार किया जाएगा उसको इकबाल का नाम दिया गया है अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, और उसी में कुछ मिनिमम डिजाइन चेंजेस भी की जाएंगी और उन्हीं के लिए इस एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को फ्लाई करके देखा जा रहा है। दूसरा, यहाँ आप पिटोट ट्यूब लगी देख सकते हैं और पिटोट ट्यूब बेसिकली एयर प्रेशर और दूसरे इस तरह के इन फ्लाइट पैरामीटर्स जो आपको चाहिए होते हैं अपनी स्टडी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको रिकॉर्ड करने में पिटोट ट्यूब काम आती है। और एक चीज जो यहाँ बहुत अच्छी मुझे जाती तौर पर लगी वो ये कि जो आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यंग इंटर्न्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, उन्हें इन चीजों में इन्वॉल्व करें। इसकी मिसाल आपको चाइना, तुर्किया जैसे कंट्रीज में देखने को मिलेगी, जहां उनकी यूनिवर्सिटी के इंटर्न्स ने कई अनमैन्ड एरियल सिस्टम, कई दूसरे क्रूशल इक्विपमेंट को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। और यहाँ अहम चीज ये रहती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्हें फंड्स कम चाहिए होते हैं, प्लस एक यंग शख्स आपको नए आइडियाज देता है और इनकी इन्वॉल्वमेंट कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट किया है दूसरी कंट्रीज को। तो यहाँ पाकिस्तान की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये काफी अच्छा है और मई से ही इस पर टेस्टिंग जारी है। इसके मॉडल को बेसिकली दोबारा अब यहाँ दिखाया गया था। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट जो कि 3 से 4 दिसंबर के दौरान पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, और किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है सदीर जापरोव। यहाँ किर्गिस्तान पाकिस्तान को मल्टीपल मामलात में सपोर्ट करेगा डिप्लोमेटिकली, और पाकिस्तान से वो मिलिट्री ट्रेनिंग चाहते हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री डोमेन में, मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन, यहाँ तक के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी। अब डिप्लोमेटिक सपोर्ट में किर्गिस्तान ने ऑफिशियली ये कहा है कि वो अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान का जो क्लेम है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है और पाकिस्तान में अटैक्स करती है, तो किर्गिस्तान ने ऑफिशियली इस चीज को एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान का ये क्लेम सच्चा है। और करंटली सेंट्रल एशियन स्टेट्स जितनी भी हैं, ताजिकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करती हैं अफगानिस्तान के मुकाबले में, और माजी में हम ये चीज देख चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 MOUs भी साइन हुए हैं। बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई है और इसको लेकर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अपने पोर्ट्स का एक्सेस देगा किर्गिस्तान को तजारत के लिए, जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए ही फायदेमंद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मल्टीपल डिफेंस इक्विपमेंट भी पिच कर रहा है किर्गिस्तान को। अभी तक की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक किर्गिस्तान शायद बहुत जल्द JF-17 ब्लॉक 3 जैसा कोई हाईटेक इक्विपमेंट तो ना खरीदे पाकिस्तान से, बिकॉज अभी उनको उस तरह उनकी जरूरत नहीं है। सबसे पहली जो चीज वो समझ रहे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स के थ्रू ट्रेनिंग, देन पाकिस्तान आर्मी के साथ ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट्स
और जो इस तरह की इंगेजमेंट, ये ट्रेनिंग आप देते हैं, ये स्पेशल कोर्सेज करवाते हैं, ये भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ही बेसिकली आता है, बट इन्हें सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बजाय कि मिलिट्री इक्विपमेंट के। इसलिए अगर कोई भी पाकिस्तान अपना मिलिट्री सिस्टम बेचता है किर्गिस्तान को, तो उससे पहले ये चीज इंश्योर करनी होगी कि उनके पास प्रॉपर वो इकोसिस्टम हो, वो इक्विपमेंट हो, ताकि वो उस पर्टिकुलर मिलिट्री सिस्टम को ऑपरेट कर सकें। लेट्स सपोज कि अगर वो GF-17 ब्लॉक 3 खरीदते हैं या पाकिस्तान से अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स खरीदते हैं, तो उनको हाउस करने के लिए प्रॉपर मिलिट्री हैंगर्स हों, जो कि करंटली किर्गिस्तान की एयरफोर्स नॉर्मल हैंगर्स यूज करती है, हार्डन शेल्टर्स उनके पास नहीं है। अगर वो फाइटर जेट्स खरीदते हैं या अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स खरीदते हैं, तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर हार्डन शेल्टर्स चाहिए होंगे। तो यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग वो पहली चीज है जो पाकिस्तान किर्गिस्तान के साथ करेगा, और किर्गिस्तान ये ऑफिशियली चीज रिक्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान से, और ऑब्वियसली ये फ्यूचर में हमें इसको लेकर मजीद डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।